हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे इज़ 21st ऑफ दिसंबर। और यार अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जब टाइम कम बचा रहता है ना तो समझ भी नहीं आता क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कितना करूँ, रिवीजन करूँ, बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो बस, और बीच में इतने बुरे टाइम पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, परसों भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि बार बार बुखार आ जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा है। तो आज मैंने रिवीजन तो नहीं किया लेकिन टेस्ट दिया है, उसमें मेरे मार्क्स आए हैं। चलो वो मैं बाद में रिवील करूँगी। अच्छे नहीं हैं, पिछली बार से भी ख़राब हो गए मार्क्स। पिछली बार ही मेरा अब तक का हाईएस्ट स्कोर था मॉक टेस्ट का, इस बार तो उससे भी नीचे हो गया। एक तो रिवीजन नहीं किया था। फ़िज़िक्स पता है, जब मैं फ़िज़िक्स कर रही थी तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन जो पढ़े हुए हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन बस वो फ़ॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा था। और टेस्ट देते टाइम पे लगभग आधा घंटा तो मैं बस बैठी रही। मन ही नहीं कर रहा था पेपर आगे करने का और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ? बहुत ख़राब लग रहा था बस। लेकिन फिर किसी तरह फ़िज़िक्स कंप्लीट किया और फिर केमिस्ट्री पे आ गए, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ी और फिर उसके बाद मैथ्स किया। तो मेरा सीक्वेंस हमेशा यही रहता है, फ़िज़िक्स देन केमिस्ट्री देन मैथ्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। अब नहीं कह सकते हैं कि है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग उसी में हो रही है। स्टिल फ़िज़िक्स ही ठीक लगती है बाकियों से। केमिस्ट्री भी इम्प्रूव हो रही है लेकिन फ़िज़िक्स ऐसा लग रहा है जैसे नीचे ही जा रही है। शायद ओवर कॉन्फिडेंस। चलो अब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे तो डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगा। तो मेरे मार्क्स आए हैं इसमें 133 और 96 परसेंटाइल। और उसके बाद मैंने वैसे अभी ये चेक नहीं किया है अपनी गलतियाँ, अभी जस्ट टेस्ट ही ख़त्म हुआ है। तो मैथ्स में मैंने टोटल 7 क्वेश्चन किए थे और सातों सही हो गए। फ़िज़िक्स में मैंने 19 क्वेश्चन किए थे और पता नहीं कितने सही हुए। और केमिस्ट्री में मैंने 16 क्वेश्चन किए थे। इसमें भी इंटीजर वाले में तो तीनों सही हैं और इसमें थोड़ी सी एक शायद गलत हो गया है। बस अभी एनालिसिस करना है। एनालिसिस में कैसे करती हूँ, जितने भी जो मैंने क्वेश्चन गलत किए होंगे उनको दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी और जिस टॉपिक का होगा या जो फार्मूला होगा वो रिवाइज़ कर लूँगी। और उसके बाद जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं और अगर वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उनको करूँगी, और अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो करने का कोई मतलब तो है नहीं। पिछले वाले टेस्ट के टाइम पे मैं लकी थी, जो चैप्टर नहीं पढ़ा था उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके ज़्यादा नंबर आ गए, और इसमें अनलकी थी। तो चलो बस अभी एनालिसिस बाकी है, वो कर लूँगी और उसके बाद फिर से आई विल गेट बैक टू माय स्टडीज़। और क्योंकि बस इधर दिसंबर में 9 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा कैसे इतनी तेज़ी से निकल जाएगा सारा दिन। अब अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया है तो जितना भी स्कोर किया है वो नीचे कमेंट में बता सकते हो। और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपना ध्यान भी रखो, बहुत ज़रूरी है। ओके देन, बाय बाय।